तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं अभी। ठीक है। तो देखिए, ये सातवां उपदेश के बारे में बात करते हैं, तो साधु संत जो लोग हैं वो किसी का कभी बुरा नहीं चाहते। वो जो लोग होते हैं, बहुत ही हम देखते हैं सेल्फलेस होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। तो ये हमने समझना चाहिए, और उनकी बातों को, उनके उपदेश को हमने सीरियसली लेना चाहिए, हमने जीवन में हमारे उतारना चाहिए। ठीक है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ पे देखिए कि भरत जो है कई कई का परित्याग कर देते हैं। ठीक है ना, भरत कई कई का परित्याग कर देते हैं। तो प्रहलाद जो है वो हिरण्यकशिपु की अवहेलना करता है। तो वो किसकी तरह है? वो तो अपनों का क्या कर रहे हैं, देखिए हम देख रहे हैं कि वो अपनों का क्या कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हाँ। यस। तो देखिए, तो वो जो है वो किसके समान है कि देखो, ये साधु संत कभी कभी हमें जो पसंद नहीं वो चीजें बोलती है, या हमें कोई चीज के लिए डांटते भी है। तो किसकी तरह एक डॉक्टर जो है मरीज को ठीक करने के लिए क्या करता है, ऑपरेशन करता है। तो उसका पेट को चीर देता है, उसके हाथ को काट देता है, कोई बॉयल आ गया उसको काट देता है ना। तो वो कोई बोलेगा, अरे कितना निर्दयी है ये डॉक्टर, मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है और ये मस्त बोल रहा है कुछ नहीं, चुपचाप चुपचाप रहो। डांट भी देता है कभी कभी, अगर कोई बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, बोल रहे चिल्ला क्यों रहे, शांत रहो, है ना। तो वो डॉक्टर हमें क्या होता है, चोट पहुंचाने का उनका मकसद नहीं होता, वो हमारा भला करना चाहते हैं, क्योंकि वो जो हमें डिसीज हुआ है, जो रोग हुआ है, उसको ठीक करने के लिए वो ऑपरेशन जरूरी है, वो करेंगे तो हम हमारा लाइफ लॉन्जिविटी जो है लाइफ का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो उससे हमारा ही भला होगा। तो उसके लिए वो डॉक्टर बोलते थे। तो वैसे साधु संत जो बताते हैं हमें चीजें, वो हमारे भले के लिए बोलते हैं, तो इसलिए हमें उसको सुनना चाहिए। तो हमें कभी कभी अच्छा भी नहीं लगे, तो कभी कभी क्योंकि सच कड़वा हो सकता है ना। तो कभी और साधु संत सच बोलते हैं जो हमें भलाई, हमारे भलाई के लिए होता है। तो कभी कभी हमें पाप करने के लिए मना करते हैं, बुरी चीजों को त्याग करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए कभी कभी हमें बुरा भी लग सकता है, बट हमने समझना चाहिए कि वो हमारे भला चाहते हैं। ठीक है। तो ये सातवां उपदेश था। जैसे अगर देखते हैं कि हमने कई कई जो थी अपनी माता थी भरत की, बट उसने क्या किया, गलत गलत सुझाव दिया, भरत को भगवान से दूर जाने के लिए बोला। तो उसकी वजह से क्या हो गया, भरत ने उनका परित्याग किया। कि तो अगर जो जो चीजें हमें भगवान के पास जाने से रोकती है, तो उन चीजों का हमने परित्याग करना जरूरी नहीं, बट हमने क्या करना चाहिए, उनकी चीजों को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, उनके उन लोगों को थोड़ा निग्लेक्ट कर लेना चाहिए। रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल हमने रिस्पेक्ट, उनका आदर करना चाहिए, अगर बड़े हैं हमारे तो आदर करना चाहिए। बट उनका जो है देखा, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, मतलब लोगों के साथ झगड़े करते बैठने का नहीं, आर्ग्यू करने का नहीं, उनका डिसरिस्पेक्ट करने का नहीं, उनको समझाते बैठने का नहीं, कुछ लोग मानते ही नहीं। तो उनको बस क्या करने का, उनका सुनने का, हाँ बोलने का, और अपना चीजें फॉलो करने का। ठीक है। हमने अपना चीजें, तो भगवान के पास में जाने के लिए, तो जो लोग हमें भगवान के पास में जाने से रोकते, उनको उनका सुनने का नहीं, ऐसा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने गुरु का सुनना चाहिए। तो ये सातवां हमारा उपदेश था। तो अभी देखते हैं आठवां उपदेश। तो देखिए कि हमारा जो लक्ष्य है हमारे जीवन का, या जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, या जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपने जीवन में, या अपना जॉब अच्छे तरीके से कर रहे हैं, या हमारे फैमिली जो है अपने फैमिली का अच्छे से केयर ले रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर रहे हैं, उन सारे चीजों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। और कोई बोलेगा सर पढ़ाई करके मेरा लक्ष्य कैसे भगवान को प्रसन्न करना हो सकता है, पढ़ाई से कैसे क्या भगवान प्रसन्न होंगे? क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर अगर एग्जाम में लाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो बाकी लोग पूछेंगे अरे तुम्हें अच्छे मार्क्स कैसे आए रे। तो हम बता सकते हैं अरे भाई मैं भगवान का भक्ति करता हूँ, इसलिए मैं बुरी चीजों से दूर रह सकता हूँ, मेरा माइंड फोकस रह सकता है, तो इसलिए क्या हो गया, तो उससे भगवान को पास बाकी लोग भी भगवान के पास आएंगे, और आप भगवान के प्रति जो भक्ति करते हैं वो लोग भी करना चाहेंगे। तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़ी सर्विस क्या है पता है लोगों के लिए? तो एक अच्छा उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, ये सबसे बड़ी सेवा है दुनिया में। तो नहीं तो आजकल बहुत बुरे उदाहरण है, लोग उनको ही अपना हीरो बनाते हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, और उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, इसलिए सारी सोसाइटी नरक की ओर जा रही है, सारे नाश की तरफ जा रही है, विनाश की ओर बढ़ रही है। इसलिए संसार में कोई खुश नहीं दिख रहा है हमें, प्रॉब्लम सारे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो एक अच्छा उदाहरण एक समाज के सामने प्रस्तुत करना ही बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर हम फैमिली के अच्छे से केयर लेते हैं, सारे अपने फैमिली मेंबर्स को हेल्प करते हैं,
अपने वर्क में एग्जाम्पलरी है, अपने पढ़ाई में एग्जाम्पलरी है, तो अपने सारे सोशल ड्यूटीज में एग्जाम्पलरी है, तो क्या होगा, फिर हमने क्या करना चाहिए, तो फिर हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बाकी लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बट अगर ये सारी चीजें अगर हमारी भक्ति में बाधा बनती है, तो फिर उन चीजों का त्याग करने के लिए भी हमने आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, मतलब उनको सेकंड प्रायोरिटी देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को प्रसन्न करना है, ठीक है ना। बट हमने अगर अच्छे से सारी चीजें ड्यूटी करना चाहिए, दोनों अच्छे से करना चाहिए। देखो रेलवे ट्रैक है, दोनों में से कौन सा ट्रैक इंपॉर्टेंट है बच्चों? दो ट्रैक होते हैं, दोनों में से कौन सा ट्रैक इंपॉर्टेंट है? दोनों। बोलिए। दोनों, अगर एक भी ठीक से नहीं रहा, एक भी नहीं रहा, तो रेलवे नहीं चलेगी, वो नीचे चली जाएगी ट्रैक के, ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हमारा एक आध्यात्मिक जीवन है और हमारा एक भौतिक जीवन, तो दोनों महत्वपूर्ण है, हमें दोनों को ठीक से चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। भौतिक जीवन ये शरीर के लिए, ये शरीर के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य, हम किसी के पुत्र है ना, किसी के भाई है, किसी के बहन है, किसी के बेटे है, जो भी है, तो वो सब जो है ये शरीर के प्रति कर्तव्य, तो वो उनको भी निभाना पड़ेगा। हम स्टूडेंट है, जो भी है। बट हम आत्मा भी है, तो आत्मा के तौर पे हमारा कुछ और भगवान के प्रति कुछ ड्यूटीज है ना, हम भगवान के बेटे, उसके प्रति कुछ ड्यूटीज है, तो वो भी करते हुए करने पड़ेगी, ये भी करने पड़ेगी। दोनों को साथ में अगर हम करेंगे, तो क्या होगा, हम जीवन में परिपूर्ण बन सकते हैं और खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, और हम आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन में हम सफल रहेंगे। हमारा जीवन भर में भी हम खुश रहेंगे और जीवन के बाद में भी खुश रहेंगे। अगर हम सिर्फ भौतिक करते हुए करेंगे, तो क्या होगा, इस जीवन में तो क्या रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, या इसमें बहुत कुछ पा लेंगे, सफलता, इस दुनिया की सफलता मिल जाएगी हमको। पर इस जीवन के बाद नरक जाना पड़ेगा, या बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। बाद में इंसान का जन्म मिलेगा कि वो भी भरोसा नहीं है। और अगर हम सिर्फ आध्यात्मिक चीजें करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आध्यात्मिक चीजें करते रहेंगे, इधर की ड्यूटीज नहीं करेंगे, तो हम इस दुनिया में, इस जगत में, इस शरीर को बहुत दुख भुगतने पड़ेंगे। दोनों को हमको करना है, बैलेंस करके जाना है, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 9वां लेसन देखेंगे कि भगवान जो है, देखो इसमें कुछ हिंदी ऑडियंस है, इसलिए मैं हिंदी वाली चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश वाली स्लाइड्स पे ज्यादा टाइम रुक नहीं रहा हूँ, इसलिए। तो अभी देखिए, ये 9वां उपदेश क्या है कि भगवान मालिक है, मैं तो सिर्फ एक सेवक हूँ भगवान का, ठीक है। तो जैसे देखिए, इसे भगवत गीता में बताया है, भोक्ताराम है तपसा सर्वलोक महेश्वरम, ठीक है। सारे जो आनंद की वस्तु है इस दुनिया की, उसका भोग करने का अधिकार भगवान पे, लॉर्ड इज द इंजॉयर, ठीक है। भगवान भोगता है, हम भोग्य है, मतलब हम उनको आनंद देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए भगवान भोगता है। तो भगवान का आनंद है भोग्य वस्तुओं का भोग करने के लिए। और हमारा आनंद है कि अगर हम भगवान हमारा हमसे अगर भगवान को आनंद मिलता है, तो वही हमें उससे सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो वो भोक्ताराम हमें, भोक्ताराम यज्ञ तपसा, और सारी यज्ञ का जो फल है भगवान को जाता है, ठीक है। तो वैसा है। फिर उसके बाद तो हमारे हर एक कर्म का, इसलिए मैंने बोला कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को आनंद देना, उसमें अपना सच्चा सुख है ना। जैसे अभी हाथ कब खुश रहेगा, हाथ पैर कान नाक आंखें, तो वो खुद ही लड्डू खाते बैठेंगे, हाथ में ही लड्डू रखा, पैर को दिया, कुछ आंख में डाला, कुछ कान में डाला, कुछ नाक में डाला, तो उससे खुश होंगे क्या? वो उससे उनको शक्ति मिलेगी क्या? नहीं। उनको मुंह में से डाल के पेट को खिलाना पड़ेगा, भले पेट कुछ काम नहीं करता, पर उसको खिलाएंगे तो सारे नरिश होंगे, सबको पोषण मिलेगा और उनको शक्ति मिलेगी। वैसे हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो क्या होंगे, हम भी प्रसन्न होंगे, हमको पालन पोषण मिलेगा, क्योंकि भगवान पालन करता है। सच्चा पालन उनसे मिलता है हमें। इस धरती पे जो भी सारी चीजें है, देखो कोई लेबोरेटरी में फूड मैन्युफैक्चर नहीं होता, ठीक है ना। पानी किसी लेबोरेटरी में बनेगा तो भी सबकी पूरी नहीं होगी जरूरत, है ना। तो भगवान ने पानी दिया है, फल फूल दिए हमें खाने के लिए, पैसा नहीं खा सकते हम, इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते हम लोग, कंप्यूटर्स का नहीं खा सकते, उसके प्रोग्राम नहीं खा के जी सकते हम ना। खाने के लिए पीने के लिए सब चीजें भगवान ने प्रदान की हुई है हमको, ठीक है। और उस दुनिया में जो भी इंडस्ट्री चला रहे उसका रॉ मटेरियल क्या, सबने किसी ने बनाया है क्या? भगवान ने बनाया है रॉ मटेरियल, भगवान ने प्रदान किया हुआ है रॉ मटेरियल। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि भगवान जो है, भगवान सबके भोक्ता है, इंजॉयर, तो अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे, तो हम सच्चे रूप से प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। वास्तविक तौर पे प्रसन्नता हमें मिलेगी उनको प्रसन्न करने से। जैसे भरत जी थे, तो देखिए, भरत राज्य पर भगवान राम की ओर से शासन कर रहे थे, तो भरत जी ने कभी खुद को राजा नहीं समझा, पूरा राज्य संभाल रहे थे, पूरे राज्य की सारे कर्तव्य एक राजा जैसा करता है वैसे ही कर रहे थे। उन्होंने भगवान के चरण कमल के जो पादुका थे उनको राज सिंहासन पे रखा था, और खुद तो झोपड़े में रहते थे, और वो खुद को भगवान का एक सेवक, तुच्छ सेवक मान के एक राज्य को चलाने का सेवा समझ के करते थे।
तो कभी अपने आप को उन्होंने मालिक नहीं समझा। तो हमने समझना चाहिए हमारे पास जो भी अच्छे स्किल है, अच्छे गुण है, संपत्ति है, माँ बाप है, ये सारी चीजें भगवान ने हमें प्रदान की है, तो उसके सच्चे मालिक भगवान है। तो हमें बस हमें दी है, प्रदान की गई, तो हमने उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। क्योंकि भगवान दे भी सकते तो वापस भी तो ले सकते हैं ना, ठीक है नहीं? देखते हैं किसी के, कुछ लोगों को अच्छा शरीर है, वो कुछ दिनों के बाद वापस भी लिया जाता है ना। कोई मर जाएगा तो उसका शरीर चला गया, है ना, बराबर की नहीं। कोई बहुत बुद्धिमान रहता है, कभी कभी उसके बाद कभी डेफर बन जाता है कुछ दिनों के बाद, वो भी चला जा सकता है ना। अपने अच्छे स्किल जा भी सकते हैं, भगवान दे सकते तो ले भी सकते, तो वो हमने समझना चाहिए। इसलिए हमने अपने स्किल के ऊपर अपनी जो चीजें, सुख संपत्ति सुविधाएं जो भी है अपने पास, उसका गर्व नहीं करना चाहिए। उन सब चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस्तेमाल। तब हम शांति से जी पाएंगे, हमें तब संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। और उसमें अपना भी भला होगा, दुनिया का भी भला होगा, वो उसमें बताया गया है। तो 10वां देखिए, तो देखिए कि कोई भी महानता का दिखावा कर सकता है, ठीक है। दिखावा करना बहुत आसान है, बट अगर आपको परख करनी है किसी की कि सच में कोई महान है कि नहीं, तो वो कैसे परखेंगे हम लोग? कि अगर किसी के जीवन में समस्या आती है, दुख आती है, बहुत बड़े असफलता आती है, तो उस समय पे उसकी सोच कैसी है? उस समय पे वो क्या कर रहा है? भगवान को दोष दे रहा है या उसका खुद जिम्मेदारी ले रहा है, फिर भी भगवान के प्रति हम देखते हैं कि कृतज्ञ है, भगवान के प्रति, है ना, कृतज्ञ है, और भगवान को धन्यवाद दे रहा है, और भगवान की भक्ति करता जा रहा है, भगवान की सेवा छोड़ नहीं रहा, तो सच में वो महान व्यक्ति है। तो नहीं तो कोई, अगर नॉर्मल चीजों में तो सब लोग महानता का दिखावा करते हैं, बट जब समस्या आती है या उनको टेम्पटेशंस दिए जाते हैं ना, तो आकर्षण, उनको भौतिक आकर्षण अगर हम देते हैं, तो उनका जो भौतिक मखौटा है वो चला जाता है। जैसे हम देखते हैं कि शूर्पणखा जो थी, तो उसको क्या करना था, उनको, शूर्पणखा को, जो हम देखते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी को इम्प्रेस करना था, अपनी ओर आकर्षित करना था, तो उस समय पे उसने बहुत सुंदर रूप धारण किया था। बट जैसे ही लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया, तो उसने सही अपना जो वास्तविक रूप में आ गई, जो कि बहुत ही घिनौना था, ठीक है ना, बहुत बदसूरत था। तो एक राक्षसी थी, बहुत डरावनी थी वो, तो वो रूप में आ गई। तो वैसे हमें जब समस्या में डाला जाता है, तो सच्चा में पता चलता है हम महान है कि लहान है, ठीक है ना। बहुत बार हम लहान होते हैं, बट हम महान समझते हैं खुद को, और महानता का दिखावा लोग के सामने, लहान समझते हैं ना हम, छोटे है ना, लहान मतलब मराठी में इसको छोट, मराठी लहान मतलब छोटा होता है, ठीक है ना। तो हम बट महानता का दिखावा करते हैं, बहुत तुच्छ होते हैं, हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं और महानता का लोगों के सामने दिखावा करते हैं, ठीक है। तो वो सही परख कब है? जब हम समस्या में है, तो हमारा क्या एटीट्यूड रहता है, हमारा कैसा वृत्ति है, वो डिसाइड करेगा हम महान है कि लहान है। तो ये था उसका वाला 10 नंबर का उपदेश। फिर 11 नंबर का देखिए, भक्ति धोखे से हासिल नहीं की जा सकती। जैसे रावण ने क्या किया, भक्ति को, माता सीता को धोखे से उनका अपहरण करने का, लेके जाने का सोचा उसने, ठीक है। तो उसको माया सीता मिली, वो भी असली सीता तो लेके जा ही नहीं पाए, वो माया सीता थी, उसकी बहुत लॉन्ग स्टोरी है, उसको कभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग, या बाद में कभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसको असली सीता रावण नहीं लेके गया था, ठीक है ना, असली सीता तो भगवान के पास में ही थे। तो बस कोई बोलेगा फिर ऐसे क्यों कर रहे थे राम जी, ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे? ड्रामा हमको सिखाने के लिए, हमको बहुत सारे लिसन जो उपदेश है वो सिखाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, लालच और वासना कभी तृप्त होती नहीं, लालच और वासना कभी तृप्त नहीं होती, हमें देखना चाहिए। उससे उल्टा अहंकार और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। देखो, लालच और वासना अगर पूर्ण हो गई, तो वासना अगर पूर्ण हुई तो लालच बढ़ती है कि मुझे और चाहिए, और कभी संतुष्टि नहीं होती। और पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आता है। तो वो दोनों से, दोनों में भी समस्या है, भौतिक लालच और वासना। तो देखिए, आजकल अगर देखते हैं हम लोग, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति इतने उनके एक्सपेक्टेशन हाई रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि आज, फिर उनके पहले पहले तो होते एक्सपेक्टेशन पूरे, पर थोड़ी देर के बाद साथ में रहते रहने लग जाते, तो उनको पता चलता है कि ना ये हीरो है ना मैं हीरोइन हूँ, सॉरी वो हीरोइन भी नहीं है, मैं हीरो भी नहीं हूँ, ठीक है ना, ऐसा उन दोनों को समझ जाता है। तो फिर क्या होता है, अगर किसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो उसका लगता है ये व्यक्ति में प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं, बोलते ठीक है व्यक्ति को बदल देते, तो वो तलाक लेते दूसरे के साथ, फिर दूसरे के साथ भी खुश नहीं रहते। तो व्यक्ति में समस्या नहीं है, भौतिक चीजों से हम कभी संतुष्ट हो नहीं सकते, ठीक है। भौतिक लालच वासना कभी पूरी हो नहीं सकती, वो हमने समझना चाहिए। तो भक्ति हम धोखे से हासिल नहीं कर सकते। तो भक्ति हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान से प्रार्थना करके, भक्तों का नम्र निवेदन करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके, गुरु के आदेश का पालन करके ही हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हमें समझना चाहिए, भगवान को धोखा नहीं दे सकते।
सारी दुनिया के सामने अब एक महान संत होने का दिखावा कर सकते हैं, बट हम भगवान को दुखाने से, क्योंकि अपने हृदय में बैठे हुए हमें वो अंदर बाहर सब जानते हैं, हमारा भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल सब जानते हैं। तो उनके सामने ज्यादा देर दिखावा नहीं कर सकते, उनको उल्लू नहीं बना सकता। ठीक है, वो हमने समझना चाहिए। तो लोगों को भगवान की सुख सुविधाएं चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए, भगवान की संपत्ति चाहिए, और भगवान नहीं चाहिए। तो वैसे भगवान मिलेंगे नहीं। ठीक है, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक आपको सौभाग्य भी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान के साथ में उनकी अर्धांगिनी माता सीता या माता लक्ष्मी या राधा रानी ये साथ में ही रहते हैं उनके। ठीक है ना, तो वो हमने समझना बहुत जरूरी है। तो ये 11वां लेसन था। अभी हम 12वें उद्देश्य की तरफ जाएंगे। देखिए, अनुलग्नक जाल बना सकते हैं, ठीक है। और हमें, तो इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए, ठीक है, इसके अंदर हम इसको देखेंगे। अटैचमेंट कैन क्रिएट ट्रैप्स एंड मेक अस सफर। ठीक है, तो इसमें अटैचमेंट मतलब आसक्ति, जो है भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है, वो क्या कर सकती है हमें, वो आकर्षित, अगर उस आकर्षण के प्रति हम देखते हो प्रलोभन में गिर जाते हैं, प्रलोभन की तरह आकर्षित हो जाते हैं, तो हमारी तरह जाल है, जैसे मकड़ी का जाल बहुत सुंदर दिखता है, वो जो अलग अलग कीड़े होते हैं वो बहुत आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। तो उसके अंदर जाके मक्खियां उसके अंदर जाते हैं, बोलते क्या अच्छा इंटरेस्टिंग दिख रहा है कुछ तो, है ना। तो उसके अंदर जाने का बैठते तो जाते हैं, तो फिर वो अटक जाते हैं, और उसमें से जितना वो बाहर आने की कोशिश करते उतना और अंदर फंसते जाते हैं। तो वैसे ही ये जो भौतिक आकर्षण है वो हमारे लिए जाल की तरह है, वो हमें पहले अंदर आने तक तो सुख देते, तो दे आर नेक्टर इन द बिगिनिंग बट पॉइजन एट द एंड। तो शुरुआत में वो अमृत की तरह लगते, बट बाद में वो जहर बन जाते और अपनी जिंदगी को तहस नहस कर डालते। ठीक है ना। तो वैसे ही हम देखते हैं कि सीता माता वो सुनहरे हिरण की तरफ, क्या हो गया, जो राक्षस था मारीच, उसने सूर्य ने सुनहरे हिरण का रूप लिया था। तो जिसको पाने के प्रति उन्होंने राम जी को बोला आप उसको मेरे लिए लेके आओ, तो इसकी वजह से उनको इतने दुख भोगने पड़े। फिर राम जी से विरह भुगतना पड़ा, रावण उनको किडनैप करके लेके गया। ठीक है ना, इतने सारे उसमें प्रॉब्लम हो गए, हम देखते हैं। तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो वैसे ही ये भौतिक आकर्षण हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं। तो हमने भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित, तो उसमें उनके जाल में फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो समझना जरूरी है हमें। ठीक है, तो वैसे ही हर चीज जो चमचमाती चीज है वो हमें सुख देगी ऐसा नहीं, हमें सिर्फ आश्वासन मिलते है कि ये एक चीज तुम्हें प्राप्त होगी ना, तुम जिंदगी में बहुत खुश होंगे, सुख, सच्चे सुख तुम्हें प्राप्त होगा। वो एक चीज मिलने के बाद थोड़े दिन सुख रहते, फिर दुखी, फिर वो चीज की जगह कोई और चीज आती है, ऐसी जिंदगी भर वो चीजें आती रहती है, बट कभी पूर्णता असंतुष्टि मिलती नहीं। और उस चीजों को पाने के चक्कर में हम भगवान की तरफ ध्यान देते नहीं, भक्ति करते नहीं, और अपना जीवन को नाश कर देते, जीवन का नाश कर डालते। ठीक है, तो ये भौतिक सारे पदार्थ जो है, आकर्षण जो है, वो हमें क्या करते हैं, हमें मकड़ी के जाल की तरह हमें फंसा देते हैं, और हमारा जीवन के मेन उद्देश्य से दूर लेके जाते हैं। और हमने अपने ये जो आंखें है ना, इससे जिस उससे जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए मराठी में बोलते जसं दिसते तसं नसते, म्हणूनच जग फसते। तो वैसे ही जो हमें दिखता है वही होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। तो उसी तरीके से हमने समझना चाहिए कि हमने सारी चीजों को शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए, चर्म चक्षु से नहीं, शास्त्र चक्षु से देखना चाहिए। मतलब कैसे, कोई बोलेगा सर शास्त्र को उसमें होल करके ऐसा देखना है क्या भी भगवद गीता में, नहीं। शास्त्र को पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, उसको समझना है, उस ज्ञान के माध्यम से इस दुनिया को देखना है, इस भौतिक चीजों को देखना है। मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, इसमें मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है। तो वो सारी चीजें हमने समझनी चाहिए, शास्त्र के आंखों से, शास्त्र के ज्ञान ज्ञान रूपी, तो ज्ञान से देखना चाहिए। ठीक है, तभी हम सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और उस जाल में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये था 12वां लेसन। अभी 13, माया नोज और वीकनेस। तो जो माया देवी है, जो हमें भ्रमित करती है, ठीक है, भगवान से दूर लेके जाती है, या हमारी परीक्षा रहती है। माया देवी कुछ दुश्मनी, वो भी भगवान की सेविका ही है, बट उसका काम क्या है कि भोंदू लोगों को भगवान के पास जाने नहीं देती है। ठीक है, जो दिखावा करते हैं उनका दिखावा उजागर करने के लिए माया देवी हमारे अलग अलग परीक्षाएं लेती है, हमें अलग अलग प्रलोभन देती है, भौतिक आकर्षण हमें प्रदान करती है, आकर्षित करने के लिए जाल बिछाते हैं अलग अलग। तो अगर हम सिंसियर है तो हम क्या कर सकते हैं, उस जाल के चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं और माया से बच सकते हैं, अगर भगवान से सच में शरणागत है।
प्रामाणिक और सच में भगवान को ही चाहते, भौतिक चीजों को नहीं चाहते, तो आध्यात्मिक सुख ही चाहते, तो उस तरीके से देखिए। और माया हमारा बराबर जो वीकनेस है, हमारा कमजोरी, वो अच्छे से जानती है, क्योंकि वो अंदर बैठे। ये शरीर जो है माया का ही तो यंत्र है, माया का ही तो बना हुआ है, वो माया ने दिया है। तो शरीर जो है वो सब जानती है कि हमारा कमजोरी क्या है। हमारा जो बराबर जो कमजोरी, सपोज किसी का गुलाब जामुन खाना, गुलाब जामुन जिसको को बहुत पसंद है, उसको डायबिटीज हुआ, डॉक्टर ने बोला गुलाब जामुन मत खाओ, तो बराबर उसके सामने गुलाब जामुन ला के रख देगी, वो ऐसी सिचुएशन अरेंज करेगी कि उसके सामने गुलाब जामुन रख के रख देगी। तो माया हमारी कमजोरी अच्छे से जानती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने समझना चाहिए, बचना चाहिए उसके लिए। तो जैसे देखिए सीता देवी कभी कोई ऋषि मुनियों का अपमान सहन नहीं कर सकती थी, उनकी अवज्ञा नहीं कर सकती थी। तो इसलिए जब लक्ष्मण जी राम जी की मदद करने के लिए गए, तो उस समय पे उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई थी और बोले इस रेखा का कभी उल्लंघन मत करना माता, मैं आने तक किसी भी हालत में इस रेखा का उल्लंघन मत करना। तो रावण जानता था कि क्या है सीता माता की कमजोरी, तो अपने हृदय में जो राक्षस है वो कमजोरी अपनी समझ से, तो रावण समझता था सीता माता की कमजोरी, तो उसने साधु के भेष में आया और उसने जब अंदर जाने की कोशिश की तो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए। तो लक्ष्मण रेखा क्या है, गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश जो है वो लक्ष्मण रेखा है। गुरु का जो आदेश है वो लक्ष्मण रेखा है हमारे लिए। तो गुरु का, साधु शास्त्रों का जो आदेश है, निर्देश है, वो लक्ष्मण रेखा है। तो उसका अगर हम पालन नहीं करते तो हम माया से नहीं बच सकते। उनका अगर आदेशों का, निर्देशों का पालन करते, वो जैसा बोले वैसे हम चीजें करते, या कोई भी निर्णय है हमारे जीवन का, जो कोई भी डिसीजन है वो अगर हम उनको पूछ के करते तो हम माया से बच सकते हैं, नहीं तो हमें माया से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो रावण जैसे राक्षस हमारा हरण कर लेंगे हमारी, और सीता देवी का हरण करना मतलब हमने हमारे हृदय में जो भक्ति है उसको उठा के लेके जाएंगे, तो उसका नाश कर देंगे, और हमें माया जाल में फंसा के इस दुख भरे जिंदगी में बार बार आना पड़ेगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, है ना, वो सब उसमें हमें अटका के रख देंगे वो, वैसा है। तो चलिए अगला उपदेश की तरफ मुड़ते हैं हम लोग। तो ये 12 हो गया, 13 नंबर का हो गया, अभी 14 नंबर का। हमेशा सही से खड़े रहे, सही से खड़े रहे, अभी इसका थोड़ा सा अलग है। देखिए मतलब इसका, वो उसका जो था, थोड़ा उसका भाषांतर करते समय थोड़ा सा हो गया। मतलब क्या है कि हमें सही बात, सही रास्ते पे जाना चाहिए, हमेशा सही लोगों का ही साथ देना चाहिए, सही चीज का ही समर्थन करना चाहिए, गलत चीज का समर्थन नहीं करना चाहिए, गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहिए, गलत चीजें नहीं करनी चाहिए, वो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो देखिए जटायु जो था, तो जटायु क्या था कि रावण माता सीता को जब उठा के लेके जाए, जटायु ने देखा, तो जटायु तो देखा, अरे रावण उठा के लेके जाए, ये तो माता सीता है, ठीक है ना। और उसने सोचा कि अरे रावण तो बहुत शक्तिशाली है मेरे से, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली, रावण का सामना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए अभी, मैं अगर रावण के साथ लड़ाई करता हूँ तो मैं तो मारा जाऊंगा। बट उसने सोचा कि ठीक है, बट अगर मैं ऐसे कैसे सहन कर सकता हूँ, भगवान की जो अर्धांगिनी उनको लेके जा रहा है रावण ही, मैंने ऐसा देखते नहीं रह सकता, मेरी जान चलेगी तो भी चलेगी, चलेगा, बट मैं क्या करूंगा, भगवान की से प्रसन्नता के लिए मैं एटलीस्ट प्रयास तो कर लूंगा कम से कम, ठीक है, प्रयास करने में क्या जा रहा है। तो मैं रावण को रोकने का कोशिश जरूर करूंगा, मुझे पता है मैं असफल रहूंगा। जटायु को पहले से पता था रावण कितना शक्तिशाली है, उनको पता था, ठीक है, फिर भी उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने ये सोचा कि कम से कम मैं क्या करूंगा, कुछ देर तक जब तक जिंदा हूं तब तक रावण का थोड़ा समय बर्बाद करूंगा, तब तक शायद राम आ जाएंगे, तो राम तो बहुत समर्थ है, इस रावण का तो अंत कर सकते हैं। तो इसलिए जटायु ने क्या किया, उनको रोकने की कोशिश की। तो जटायु आखिरकार उसके पंख काट दिए, वो उसको पूरा जख्मी हो गया, लड़ता रहा आखिरी सांस तक, तो वो गिर गया। तो बट जब भगवान राम आए तो उन्होंने जटायु को देखा तो वो इतने प्रसन्न हो गए और रोने लगे, आंसू आने लगा उनके, कि मेरे लिए तुमने अपना जीवन क्या कर दिया, जीवन दाव पे लगा दिया और जीवन सैक्रिफाइस कर दिया, जीवन का त्याग कर दिया, जीवन का भी मोह नहीं किया मेरी सेवा के खातिर। तो भगवान बहुत कृतज्ञ हो गए जटायु के। और दशरथ महाराज भगवान के पिताजी होने के बावजूद उनको राम जी से अंतिम संस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने किया उनका अंतिम संस्कार, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर जटायु का भगवान ने स्वयं अपने हाथों से, एक वो गिद्ध होने के बावजूद उनका, उनको गिद्ध की नजर से नहीं देखा, अपने एक भक्त के रूप के नजर से देखा और उनका अंतिम संस्कार किया। और उनको, उनके लिए वैकुंठ से विमान आया और उनको वैकुंठ भेज दिया। देखिए जटायु को एक छोटे से प्रयास से
तो बाहरी तौर से जटायु पूरी तरीके से नाकाम हो गया था, असफल हो गया था। तो बाहर की तरह से, तो वैसे भक्त कभी कभी अपने जीवन में असफल दिखता होगा आपको, नाकाम दिखता होगा, बट वो अगर प्रयास अच्छे से करता है भगवान को प्रसन्न होने से, तो भक्ति में प्रयास करना यही बड़ी सफलता है। तो सच्चे दिल से प्रामाणिक रूप से प्रयास करना यही सफलता है। तो भगवान को प्रसन्न करना, भगवान अपने प्रयास से भी खुश होते हैं और वो अपनी कृपा प्रदान करते हैं, और उनकी कृपा से सारे असफल कार्य भी सफल हो जाते हैं। जीवन के अंत में वो सारी कृपा हमें प्रयास प्रदान करेंगे तो हमारे सारे कार्य भी क्या होंगे, पूर्ण हो जाएंगे, और हमें जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता क्या है, भगवान को खुश करने का प्रयास करना, अपनी जितनी भी शक्ति है, ठीक है, जिस भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति में अपना बेस्ट ट्राई करना, वो क्या है आध्यात्मिक जीवन में सफलता है। तो इसमें देखते हैं कि जटायु सबसे सफल हो गए, और रावण भले ही जीत गया, बट जीत कर भी वो हार गया, और जटायु हार कर भी जीत गया, है ना। तो वो कोई मूवी का डायलॉग है, मैंने बहुत बचपन में सुना था, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो जटायु सच में इधर बाजीगर था। तो कोई आध्यात्मिक जीवन में ही सच्चा बाजीगर हो सकता है कि नहीं, हार कर भी जीतने का जो सौभाग्य प्राप्त कौन कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में नहीं है, है ना। वैसा नहीं, हार गया तो हार गया, वो जीतने उसको जीत गया ऐसा नहीं बोल सकते हम। ठीक है, तो ये हो गया उसके बारे में 14वां लेसन। अभी 15वां लेसन जो है, देखिए हमें कोई भी चीज करने के लिए तीन चीज लाइफ में, जीवन में आप याद रखिए, ये जो चीजें है ना, ये तीन चीजें बहुत काम आएगी आपको। कोई भी चीज करेंगे तो तुरंत नहीं होने वाली, तुरंत तूप खाल्ल्या खाल्ल्या रूप येत नाही असं मराठीत म्हणतात। कोई मेडिसिन लिए तो तुरंत ठीक नहीं होने वाला, आपको थोड़ा संयम चाहिए, संयम। ठीक है, धैर्य चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद कोई भी चीज का आप कर रहे हैं तो वो तुरंत आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बनने वाले, उसमें बहुत सारी असफलताएं आएंगी, बहुत सारी क्या आएगी, आपको समस्या आएगी, चैलेंजेस आएंगे। तो उन सबका सामना करते आपको दृढ़ संकल्प रखना पड़ेगा कि यस, कुछ भी हो जाए, चाहे जब तक वो चीज मुझे प्राप्त नहीं होती तब तक कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, कितनी भी बार मैं क्यों असफल ना क्यों हूं, तो भी मैं उसको करता रहूंगा, करती रहूंगी। ठीक है, तो धैर्य होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और उत्साह के साथ। ऐसे नहीं क्या करे करना पड़ रहा है, क्या करे करते, वैसा नहीं, जरूर एक उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ में, खुशी खुशी एक आनंद के साथ आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वो करेंगे। तो शबरी का उदाहरण है, शबरी माता जो है, उन्हें देखा कि भगवान, उनके गुरु ने बताया कि राम जी आएंगे, आपको राम जी की प्रतीक्षा करिए, और राम जी आपको खुद वो कृपा देंगे और आपको भगवत धाम भेजेंगे, तो आपको खुद दर्शन देने वाले, भगवान अवतार लेने वाले। तो वो कई हजारों साल पहले तक उन्होंने प्रतीक्षा की, और उनके गुरु ने उनको वरदान दिया कि आप, राम जी जब तक आते नहीं तब तक जीवित रहेंगे। तो वो रोज राह देखती, और सिर्फ राह नहीं देखती थी, कुछ तो चलो राह देखना पड़ रहा है, अभी क्या है, गुरु ने बोला, वैसा नहीं, वो रोज क्या करती थी, अपनी कुटिया को सजाती थी। वो जो जिस रास्ते से राम जी आने वाले थे उस रास्ते को फूलों से सजाती थी, फूल बिछाती थी पूरे रास्तों पे, फल बहुत सारे फूल ला के रखती थी भगवान की सेवा के लिए, अलग अलग मीठे फूल चुन के ढूंढ के लाती थी, रोज लाती थी, और एक दिन नहीं रोज करती, तो सालों तक करते रही। उसने सोचा ना, क्यों, उसको गुरु पे श्रद्धा थी। तो उसने, गुरु ने जो आदेश दिया, गुरु ने जो बताया, तो उस पर श्रद्धा थी, पूर्ण श्रद्धा थी। ठीक है, तो वो श्रद्धा के कारण वो करती रही, अपना जो सेवा है बहुत अच्छे से करती रही। वो इंतजार करती रही भगवान का, धैर्य से, दृढ़ संकल्प से, मुझे राम जी को मिलना है और उनकी कृपा प्राप्त करनी है, उनका दर्शन करना है, और उत्साह से, रोज नए उत्साह से, आनंद से। ठीक है, वो ईगरता जो, वो ईगरनेस जो है, आतुरता, उन्होंने उसको मेंटेन रखा। ठीक है ना, उसको कम नहीं होने दिया, वो बढ़ता गया, उनका उत्साह बढ़ता गया, उनका धैर्य बढ़ता गया, उनका कम नहीं हुआ। तो हम भी साधक है, तो हम भक्ति करेंगे तो तुरंत अपने हृदय शुद्ध नहीं होने वाला, तुरंत हमें बहुत चमत्कार नहीं दिखने वाले। ठीक है ना, धीरे धीरे होगा, अपना हृदय शुद्ध होगा, धीरे धीरे अच्छे गुण आने लग जाए, धीरे धीरे हमें भगवान को, हम धीरे धीरे क्या हो सकते भक्ति करते जाएंगे, हमारा जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, हम भगवान को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल भी सकते हैं, आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो वो कब होगा, धीरे धीरे होगा, तो एकदम से नहीं होने वाला, वो हमें समझना चाहिए। तो हमें धैर्य चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं करूंगा, जब तक अपने हृदय में प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक कितनी बार असफल हूँ, कितनी बार कितनी भी समस्या है, तब तक मैं करते रहूंगा, जीवन जब तक के सांस है ना, तब तक मैं करते रहूंगा, उत्साह के साथ करते रहेंगे, जन्मों जन्म तक। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस जन्म में, अगर आप अच्छे से करेंगे तो भगवान की बहुत जल्द प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो ये हमें शबरी माता के उदाहरण से सीखना है। तो ये 15वां हो गया। 16वां, हम भगवान के सामने एक मुखौटा नहीं रख सकते। जैसे हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी जो मिलने आए थे तो एक भेष बदल के आए थे, ठीक है। तो वो भगवान जब भेष बदल के आए थे, तो भगवान उनको
भगवान तो अभी सब जानते हो, सबके हृदय में है, तो उनको लगा कोई पहचानेगा नहीं, उनकी परीक्षा कर रहे थे। तो जब तक वो भेष बदल के रहते तब तक राम जी ने भी अपना जो भगवत्ता है उनके सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो हनुमान जी पहले पहचान नहीं पाए कि ये मेरे भगवान है जिनकी सेवा करने के लिए मेरा अवतार हुआ था, क्योंकि वो भी शिव जी के अंश अवतार थे, वायु के और शिव जी के दोनों मिला के। तो वो उनको वो समझ नहीं पाया, अपने भगवान को ही नहीं पहचानता, क्योंकि वो भेष बदल के आए। तो भगवान को हम भगवान के सामने मुखोटा जो दिखावा करने का या अलग अच्छा हूं मैं ऐसा मुखोटा पहन के नहीं जाना चाहिए। हम जो है वो भगवान के सामने बताना चाहिए, भगवान मैं इतना गिरा हुआ हूँ, इतना पतित हूँ, पापी हूँ, मेरे में ये बुराई है वो बुराई है, तो आप मुझे क्या कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं पति तो कृपा कीजिए, मुझे ये सारी बुराइयों से मेरे अंदर की सबको विनाश कर दीजिए और मुझे आपके प्रति प्रेम दीजिए, आपकी सेवा में लगाइए। तो यह हमने भगवान को बोलना चाहिए, दया की प्राप्ति, दया का प्राप्ति हमने करना चाहिए। तो जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे भगवान के सामने सिंसियर नहीं होंगे, ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो भगवान की हमें कृपा नहीं प्राप्त होगी, तब तक हम भगवान हमें स्वीकारेंगे नहीं। तो 4 महीने तक भगवान ने राम जी ने हनुमान जी को स्वीकारा नहीं था, क्योंकि उन्होंने दिखावा किया था उनके सामने। ठीक है, बट बाद में उन्होंने अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान के सबसे प्रिय बन गए हनुमान जी। सबसे प्रिय राम जी के कोई भक्त है तो वो है हनुमान जी, सर्वोच्च भक्त है उनके। ठीक है, वैसा और वो हनुमान जी वैसे कुछ दिखावा करने को हमें सिखाने के लिए वो वैसा बताओ। तो देखिए इसके अंदर रामायण के अंदर जो हर एक कैरेक्टर दे आर वेरी ग्रेट सोल, बहुत महान व्यक्ति है वो सारे। इवन कई कई रावण एक कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, बट वो हमें सिखाने के लिए, जैसे मूवी में कुछ एक्टर विलन का भी रोल करते, इसका मतलब सच में वो बुरे है वो ऐसा नहीं है ना। तो हमें सिखाने के लिए किसी को तो विलन का रोल करना पड़ेगा, तो इसमें कुछ लोगों ने विलन का भी रोल किया या कुछ गलतियां भी की है, तो उनसे कुछ गलतियां हो ही नहीं सकती है, बहुत महान भक्त है, भगवान के पार्षद है, बट वो हमें सिखाने के लिए गलतियां करते। और भगवान ने और माता सीता ने जो है इतनी जो सारे जो दुख भोगे है, दुखों का भोग, तो ये सब का सामना किया सिर्फ हमारे लिए, हमको ये सारी चीजें सिखाने के लिए। और अगर ये रामायण इतना बड़ा स्टोरी नहीं करे, भगवान आ गए राम को मार डाला बस चले गए, तो कुछ हमें क्या सुनते, रामायण क्या सीखते ना उससे। हमें सिखाने के लिए भगवान ने माता सीता ने इतने सारे दुखों का सामना किया सिर्फ हमारे लिए, हमारे दया, हमारे प्रति जो दया है, हम सबको ये सिखाने के लिए और हमारे हमको सबको अपने प्रति आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये सब किया है। ठीक है, तो इसलिए हमने ऐसे रामायण महाभारत कृष्णा जी की लीला है वो सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अलग अलग अवतारों की जो पास टाइम से लीला है उनको सुनना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और अपने जीवन में उतारने के भगवान के प्रति भक्ति को बढ़ाना चाहिए। तो देखिए भक्ति के मार्ग में बाधाएं है, तो अलग अलग जो हनुमान जी लंका जा रहे थे माता सीता की खोज करने के लिए, तो सागर पे से जब जब ने उन्होंने, पहले तो सागर ही एक बड़ा बाधा थी, तो भौतिक संसार एक बड़ा बाधा है, ठीक है ना, वो एक। तो उसको तैरने के लिए फिर उनको शक्ति का उनकी शक्तियां जो है, तो जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ेगा, अरे भाई आपके पास बहुत शक्तियां है, आपको बहुत सारे वरदान मिले, आप बहुत शक्तिशाली है। तो वैसे ही हमारी आत्मा में भी वो जो भगवान के प्रति प्रेम करने का जो है वो शक्ति प्रदान है, ऑलरेडी है अंदर। आत्मा पवित्र है, प्योर है, और उसके पास बहुत शक्तिशाली है आत्मा, भगवान के बारे में पूरा ज्ञान आत्मा में है, बट उसको याद दिलाना पड़ता है। जो साधु संत लोग हमें वही याद दिलाते हैं और उस जो प्रेम छुपा हुआ है जो सोया हुआ है उसको जागृत करते हैं साधु संत लोग, जैसे जाम्बुवन ने हनुमान जी को याद दिलाया था। तो फिर उसके बाद बहुत सारे जो समस्या आती है, जैसे मैनक पर्वत है, सुवर्ण का पहाड़ था वो, तो बोला कि आपके पिताजी के मेरे ऊपर बहुत उपकार है, तो आप क्या कीजिए, थक गए होंगे, तो आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, फिर उन्होंने उनको निरादर भी नहीं करना था, तो उन्होंने क्या किया, नीचे आए, उनको जस्ट पैर से अपने स्पर्श किया अपने चरण कमल से उस पर्वत को, और ऊपर परे फिर से चले गए और उनको बोला कि प्रणाम करके कि मुझे माफ कीजिए बट मैं यहाँ पे विश्राम नहीं कर सकता, जब तक मैं भगवान राम जी का मिशन पूरा नहीं करता तब तक मेरे लिए आराम हराम है, मैं आराम नहीं कर सकता। तो बट आपकी अनुग्रह करने के लिए मैंने बस उसका स्पर्श किया और निकल गया। तो कंफर्ट जोन, कभी कभी ऐशो आराम में भी हम भक्ति छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, तो ऐशो आराम भी कभी कभी क्या कर सकते हैं, सुख सुविधाएं भी हमारे भक्ति में बाधा बन सकती है, तो उसको हमने बाधा बनने देना नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने ओवरकम किया। फिर सुरसा एक राक्षसी थी, तो इसमें ऐसे थे कि 12 ऑब्स्टेकल आए थे हनुमान जी को, तो सारे चर्चा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम थोड़ा सा देखेंगे इसको, तो दो तीन देखेंगे। तो सुरसा जो है छाया पकड़ने वाली, तो कोई उड़ने वाले पंछी की छाया पकड़ती थी और उसको रोक के खा लेती थी। तो जैसे भक्ति का प्रयास करते समय हम जब भक्ति करने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग हमारा पीछा करेंगे, हमारी आलोचना करेंगे, हमें गलत समझेंगे, हमारी निंदा करेंगे, बोलेंगे ये क्या साधु बन गया, हरे कृष्णा हरे राम कर रहा है, ये कोई प्रवचन करने की, तुम्हारा प्रवचन सुनने की उम्र है क्या, इस उम्र में जाओ मजा करो खाओ पियो, इधर लो कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, पब में जाओ बार में जाओ दारू पियो, है कि नहीं, अफेयर्स करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखो, ऐसा बोलेंगे।
बट वो क्या है, सुरसा की तरह है, वो राक्षसी आपको भक्ति में आगे जाने नहीं दे रहे, पकड़ के रख रहे हैं वो लोग। तो उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे छुटकारा पाना चाहिए। तो हनुमान जी ने नम्र होके, तो उनके सामने आर्ग्यू करने का नहीं, उनको सही क्या है प्रूव करते बैठने का नहीं, बस उनको बोलने का मुझे वो सब चीजें पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, तो मुझे प्लीज आप आपका कीजिए, मुझे मेरा कर रहे दीजिए, ऐसा बोल के नम्रता से हमें आगे जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी छोटे होकर उनके मुंह में से निकल के तुरंत चले गए, तो वैसे हमने ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सिम्मी का जो है, ठीक है, सिम्मी का सर्प था, तो उसने भी रास्ता रोका था, तो उसको मार डाला हनुमान जी ने। ठीक है, तो प्रगति पे रोकने की कोशिश करने वाले लोग भी बहुत सारे, जो हमसे ईर्ष्या करेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमारी कंप्लेंट करेंगे, इधर उधर हमारे पेरेंट्स को बोलेंगे, इसको उसको बोलेंगे, फिर करने नहीं देंगे, कुछ बाधा डालेंगे हमारे भक्ति में। ठीक है, तो वैसे लोगों को, उससे हमने बच, उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमने उनको दुख, उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए, उनके प्रति हमने हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, और उनका, उनसे नफरत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान में है, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने उन सबको निग्लेक्ट करते हुए अपना भक्ति चालू रखना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया 17th वाला लेसन। फिर 18th देखेंगे हम लोग। ठीक है, अहंकार। ठीक है, तो अहंकारी व्यक्ति जो है, देखिए, अहंकारी व्यक्ति हमारे शुभ चिंतकों को, हित चिंतकों को सुन नहीं, समझ नहीं सकते, या हमारे जो शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, उनके जो उपदेश को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, उनका उपदेश वो ले नहीं सकते। ठीक है, जैसे मंदोदरी थी, मंदोदरी बोल रही थी सीता माता को छोड़ दो, सीता को आपने अपहरण करके बहुत बड़ी गलती की है आपने, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा गलती, आपका विनाश हो जाएगा, राम जी की शक्ति के बारे में आप जानते नहीं है। तो रावण को क्या लगा कि मंदोदरी सीता से ईर्ष्या करते, तो सीता आ जाएगी तो इसकी पोजीशन चली जाएगी, इसलिए वो ऐसी बोल रही होगी। फिर, बट एक्चुअली रावण ईर्ष्या करता था भगवान राम से, मंदोदरी नहीं करती थी, मंदोदरी भगवान की महान भक्त थी, एक पवित्र स्त्री थी वो। ठीक है, फिर रावण, विभीषण ने भी समझाने की कोशिश की, तो रावण बोले विभीषण गद्दार है, बट वास्तविक में रावण गद्दार था, उसने अपने चचेरे भाई जो कुबेर का, सारा लंका कुबेर की थी, वो जो पुष्पक विमान था वो कुबेर का था, वो सब चुरा लिया था, उन सब चीजों को उसने छीन लिया था, तो एक्चुअली उसके साथ गद्दारी किया था, तो रावण गद्दार था वास्तविक में, बट वो विभीषण को। तो हम जैसे देखो, हमारी जैसी चेतना है, वैसी हम दुनिया को देखते हैं, हमारा जैसा पर्सपेक्टिव है ना, वैसी हमें दुनिया नजर आती है। तो हमारी चेतना के साथ हमारे में जो बुराई है हम दूसरों में देखेंगे, हम में कुछ अच्छा है तो हम वो दूसरों में देख पाएंगे। तो हम जैसे वैसे, इसलिए अच्छे जो जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो दूसरों में बुराइयां नहीं देख पाते, और वो देखे तो भी उनको मदद करने के लिए देखते हो, उनके ऊपर दया भाव, दया आने की वजह से वो देखते हैं, उनको हेल्प करने के लिए वो देखते हैं। ठीक है, तो वो हमने समझना बहुत जरूरी है। तो अहंकार रहेंगे तो हमें अहंकार छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब जानते हैं, भाई इंडिया में रामायण महाभारत सब जानते हैं हम, भगवद गीता हमको सब पता है, हमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है, हम प्रवचन क्यों सुने, किसी का नहीं सुनना है। तो वैसे लोग कभी आध्यात्मिक रास्ते पे आगे नहीं जा सकते, हमें विनम्र होना चाहिए, सादगी होना चाहिए हमारे जीवन में, सिंपल लाइफ होनी चाहिए हमारे, सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है ना, तो वैसा अगर हाई लिविंग है तो सिंपल हाई थिंकिंग भी होना चाहिए, तो भी चलता है। ठीक है, तो ये हम देखना चाहिए। तो हम किसी चीज में कम पड़े तो हमने दूसरों की बेहिचक मदद लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, हर चीज में हमने अपने बड़ों से ज्ञान लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। देखिए मीटिंग फिर से एंड होने वाला है, कभी बस 10 मिनट लगेंगे हमें बच्चे कुछ उपदेश को पूरा करने के लिए। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाइए, तो बाकी के लेसन हम करेंगे, और 5-10 मिनट के लिए हम लोग फिर बस आज रामनवमी के दिन भगवान के नाम का जप करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद में हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, तो आप फिर से उसी आईडी पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, मीटिंग एंड होता है, फिर हम लोग फिर से ये 5-6 लेसन कंटिन्यू करके थोड़ा सा जप करके हम रुक जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज सब लोग ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा।